दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या जो माइक्रो सोलर इन्वर्टर है ये ऑन ग्रिड सिस्टम है या हाइब्रिड सिस्टम है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या हम इसके साथ बैटरी इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके लिए डीबी बॉक्स भी इंस्टॉल करना पड़ेगा या नहीं, क्या इसको हम इनपुट जो वापडा की 220 वोल्ट इनपुट है वो भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्या ये हमारा ओवरलोड सिस्टम भी चलाएगा। जैसे हाइब्रिड सिस्टम जब ओवरलोड हो जाते हैं तो बैटरी से अपना जो बकाया जितनी भी बिजली होती है बैटरी से ले लेते हैं। क्या ये माइक्रो सोलर सिस्टम जो है ये भी इस तरह काम करता है या नहीं, क्या वाकई जैसे हमको बताया जा रहा है मुख्तलिफ वीडियो में। कुछ दोस्त बता रहे हैं कि ये जो बड़े सोलर सिस्टम हैं हाइब्रिड इन्वर्टर पहले चल रहे थे कि इनका ख़त्म हो जाएगा, जान छूट जाएगी और ये हम जो छोटा सा इन्वर्टर है माइक्रो सोलर इन्वर्टर इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये वो ही काम करेगा या नहीं। इस वीडियो में तफसील से हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने सिस्टम लगाने के ख्वाहिशमंद हैं सोलर सिस्टम तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। दोस्तों पहले बात करते हैं माइक्रो इन्वर्टर और हाइब्रिड इन्वर्टर में फ़र्क क्या है। जब ये मालूम आपको होगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि माइक्रो इन्वर्टर क्या चीज़ है और जो ये पहले जो हमारे पास हाइब्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल हो रहे हैं इनमें क्या फ़र्क है इन दोनों में। दोस्तों आपको बताते चलें कि जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उसका काम होता है कि हमको 24 घंटे बग़ैर किसी मसले मसाइल के हमको बिजली फराम करना, जो हमारी अप्लाइंसेस चल रही हैं उनको ऑन रखना ताकि हमको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस तरह जब हमारी वापडा जाती है तो वो हमारा जो हाइब्रिड इन्वर्टर होता है वो बैटरी पे शिफ्ट हो जाता है। जब बैटरी ख़त्म होती है तो वो हमारे जो वापडा है उस पे शिफ्ट हो जाता है, या जैसे ही उसको हम अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं उसकी सेटिंग को, उसकी प्रायोरिटी हम खुद सेट कर सकते हैं कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे हम वापडा को रख लें या फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम सोलर को रख लें। पहले सोलर पे चलेगा, हमारा जितनी भी अप्लाइंसेस हैं हमारा जितना भी लोड है सोलर पे चलेगा। उसके बाद बारी आ जाएगी जो हमारी बैटरियां हैं उनकी, तो उसके बाद हमारी बैटरियां काम करने लग जाएंगी। जब बैटरियां भी ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा सारा जो लोड है वो वापडा पे चला जाएगा। उसको हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से भी इस्तेमाल करें, लेकिन वो 24 घंटे बग़ैर किसी उसको छेड़छाड़ किए हमारा जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, उसमें कोई मसला नहीं आएगा, कोई चीज़ हमारी ऑफ नहीं होगी। तो दूसरी तरफ जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसका क्या काम होता है। दोस्तों ऑन ग्रिड जो सिस्टम होता है उसका ये काम होता है कि हमारे जो ग्रिड है उस पर सब कुछ मुनसर होता है। जैसे ही हमारी वापडा ऑफ होगी तो जैसे ही वापडा ऑफ होगी तो हमारा सारा घर का जो सिस्टम है वो ऑफ़ हो जाएगा, सारी हमारी अप्लाइंसेस जो हैं वो ऑफ़ हो जाएंगी, सब चीज़ें काम करना बंद हो जाएंगी, हमारा इन्वर्टर ऑफ़ हो जाएगा। वो तब ही काम करेगा जब वापडा होगी। तो उसका फ़ायदा आप सोच रहे हो कि क्या होता है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब हमारे सोलर पैनल जब बिजली बनाते हैं तो वो वापडा को ट्रांसफ़र होती है, वो वापडा को जाती है, और जब बिल हमारा आता है वापडा का महीने के बाद तो जितनी भी हमने यूनिट इस्तेमाल की होती हैं वापडा से, तो वो जो हम बिजली बना के दे रहे होते हैं वापडा को तो वो उससे काट ली जाती हैं, मनफी कर ली जाती हैं। तो जो बकाया अगर यूनिट हमारी बचती हैं तो हमको जो मुआवजा है उसका वो अदा कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये फ़ायदा होता है ऑन ग्रिड सिस्टम का। उसके साथ बैटरी इस्तेमाल नहीं होती, उसका सिर्फ यही काम होता है कि बिजली बना के वापडा को देना और फिर लेना, और उसके बाद जो इस्तेमाल होती है बिजली वो वापडा काट लेता है हमारी उससे। ये सिर्फ सिंपल सा सिस्टम है। और ये जो माइक्रो इन्वर्टर है ये भी सेम यही चीज़ है, ऑन ग्रिड सिस्टम है। ये जो माइक्रो इन्वर्टर है ये सिंपल जो हमारे पैनल होते हैं उनके पीछे लग जाता है, जो हमारे सोलर पैनल होते हैं उनके पीछे लग जाता है, और आगे हम ये बिजली बना के वापडा को देते हैं। और इससे जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया है तो उस तरह ये काम करता है हमारा। तो ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम है इससे ये जो माइक्रो सोलर इन्वर्टर है इसका फ़ायदा है कि हमको ये होता है कि इसके लिए जैसे हमें हाइब्रिड सिस्टम के लिए प्रोटेक्शन और डीबी बॉक्स और उसमें ब्रेकर वगैरह प्रोटेक्शन डिवाइसेस इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, वो सारे काम नहीं करने पड़ते। इसको सिंपली इंस्टॉल करने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके साथ या कहीं
जो हमारे पैनल होते हैं सोलर पैनल, उनके साथ अटैच करके किसी नट बोल्ट से जॉइंट करके उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। और इसके 2 पोर्ट्स होती हैं, एक इन और आउट। एक साइड से हम इसको इन कर देते हैं, मेल फीमेल जो 2 कनेक्टर होते हैं सोलर पैनल के, उनको साथ इसके साथ अटैच कर दिया जाता है। और दूसरी साइड से 220 जो वोल्टेज हैं वो हमको हासिल हो जाते हैं, जो हम दोबारा उनको, अगर हम उसका जो मखसूस लोड है जो हमारा इन्वर्टर है, उस जब तक हमारे जो पैनल चल रहे हैं तो उनसे हम जो वोल्टेज हासिल कर रहे हैं उसके अंदर रहते हुए हम वो लोड चला भी सकते हैं घर। लेकिन कब तक चलाएंगे, दोबारा वो ट्रिप हो जाएगा। बड़ी मसले मसाइल इसके होते हैं। जब टार्क लोड, जैसे ही हम हैवी चीज़ें जैसे एसी हो गए, फ्रीज़र फ्रिज वगैरह हो गए, उनको ऑन करते हैं तो उनका टार्क लोड होता है 1 किलोवाट का, या 1 किलोवाट से भी ज़्यादा हो जाता है। तो उस वजह से जो हमारा इन्वर्टर होता है वो ट्रिप कर जाता है और ओवरलोड की वजह से। और क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर जो होता है वो तो उसके साथ तो हमारी बैटरी भी अटैच होती है, हमारा वापडा भी अटैच होता है। तो वो जो ओवरलोड जब होता है तो बकाया बिजली जितनी भी उसको ज़रूरत होती है वो वापडा से ले लेता है, बैटरी से ले लेता है, तो वो उसको मसला पेश नहीं आता। लेकिन ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है इसके साथ ना बैटरी होती है ना वापडा होती है, तो इसके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं होता, तो इसको ऑफ ही होना पड़ता है, ट्रिप ही करना पड़ता है, और इसके पास ऑप्शन रहता ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने माइक्रो इन्वर्टर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको नेट मीटरिंग करनी पड़ेगी, और उसको सिर्फ ऑन ग्रिड के तौर पर ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या जैसे दोबारा जुगाड़ वगैरह होते हैं उस तरीके से इस्तेमाल करें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर एक जो तरीका है जैसे हाइब्रिड सिस्टम है उस तरीके से आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, या वो सहूलत आपको नहीं होगी जैसे एक हाइब्रिड सिस्टम की होती है। कुछ दोस्त बता रहे होते हैं कि 150 वाट की प्लेट लें और इसके साथ ये माइक्रो इन्वर्टर इंस्टॉल कर लें और घर का सारा लोड चलाएं, और ये वगैरह वगैरह, ये सब झूठ होता है। अगर आपने सिस्टम पूरा लगाना है तो आपको एक हाइब्रिड इन्वर्टर ज़रूर लगाना पड़ेगा, इसके बगैर काम आपका नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आप ये ज़हन में रख लें कि अगर आपने घर के लिए सिस्टम लगाना है तो आपने, अगर ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना है तो आप फिर माइक्रो इन्वर्टर इस्तेमाल करें। अगर आपने घर का प्रॉपर लोड चलाना है, आप चाहते हैं कि 24 घंटे आपका लोड चलता रहे, तो फिर आप हाइब्रिड जो सिस्टम है वो ही इंस्टॉल करें। एक दूसरा ऑप्शन ये होता है आपके पास कि आपका घर का लोड अगर 3 किलोवाट का इन्वर्टर चला सकता है, या 2 किलोवाट का चला सकता है, 5 किलोवाट का इन्वर्टर चला सकता है, तो वो सिस्टम आप अलहदा कर लें। वो 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का जितने भी सिस्टम है वो आप अलहदा से लगाएं। और ये जो माइक्रो सिस्टम है, जो माइक्रो इन्वर्टर वाला सिस्टम है, इसको आप अलहदा से लगाएं। जो माइक्रो इन्वर्टर होता है इसके साथ 2 पैनल आपने इस्तेमाल करने हैं, तो 2 जो पैनल वाला इन्वर्टर है वो अलहदा है, 1 पैनल के लिए इन्वर्टर अलहदा है, 4 पैनल के लिए इन्वर्टर अलहदा है। तो अगर 1 पैनल वाला जो इन्वर्टर है उसको आप लगाना है, तो आपने अगर 10 पैनल लगाए हैं सोलर पैनल, तो उन 10 के साथ अलहदा अलहदा आपको जो सोलर माइक्रो इन्वर्टर है, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, इस तरह आपको लगाना पड़ेगा। और फिर जो इनकी 220 आगे से आउटपुट है वो आखिर पे इकट्ठी हो जाएगी, उसको आप आगे से जो नेट मीटरिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर कोई लोड उस पर चलाना है तो आप चला सकते हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर आप अपना 4-5 किलोवाट का अलहदा से सिस्टम हाइब्रिड लगाना चाहते हैं तो उसके साथ आप इनको अलहदा इंस्टॉल कर लें, जो माइक्रो इन्वर्टर हैं इनको अलहदा इंस्टॉल कर लें। और इनका फ़ायदा आपको ये होगा कि जो आप हाइब्रिड इन्वर्टर के लिए वापडा से बिजली ले रहे होंगे रात के टाइम, तो जब ये जो माइक्रो सिस्टम है ये जब वापडा को देगा तो इनमें से आपका जो यूनिट्स हैं वो बराबर बराबर हो जाएंगी, या आपके जो यूनिट्स आप इस्तेमाल करेंगे वापडा के, तो वो आपके इन यूनिट्स जो आप वापडा को बना के देंगे इनसे काट लिया जाएगा। ये फ़ायदा आपको इनसे होगा। तो दोस्तों, यकीनन आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। जैसे दोस्त पूछ रहे थे कि क्या हम जो माइक्रो इन्वर्टर है ये लगा लें तो हाइब्रिड सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बात नहीं है। अगर आपने प्रॉपर सिस्टम अपने घर के लिए लगाना है, इसलिए लगाना है कि आपको 24 घंटे कोई परेशानी ना मिले, तो आपको बेहतरीन सिस्टम हाइब्रिड ही है वो ही लगाना पड़ेगा।
तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ये सोलर पैनल माइक्रो सोलर पैनल लगा लेंगे तो आपकी जान छूट जाएगी, तो ये बात नहीं है। इसका ये फ़ायदा यही होगा कि आप अपनी माइक्रो सोलर इन्वर्टर से बिजली बना के वापडा से दें और वापडा को दें और वो मुनाफा कमाएं। तो दोस्तों यकीनन मेरी बात आपको सही तरीके से समझ आ गई होगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। दीजिए हमको इजाज़त। खुदा हाफिज़।